We want Young India. For Young India, we need to discuss and debate every smaller and bigger issue, and the debate should be impartial. Yeah, absolutely. Sachin Tendulkar deserved Bharat Ratna because he had served India for around 24 years. I absolutely repudiate the statement that he served 24 years, but instead of Sachin, some of the most eminent personalities have been waiting in the balance to get the Bharat Ratna. Yeah, of course. There is so many persons who's waiting, but I think this time Sachin Tendulkar deserve this Bharat Ratna. मुझे लगता है सचिन तेंदुलकर से ज्यादा ध्यानचंद जी डिजर्व करते हैं भारत रत्न को. ही थोरली डिजर्व, और किसी का ध्यान ही नहीं है उस बात की ओर. यस, वी हैव ब्रॉट अ शो ऑन डिबेट एंड डिस्कशन. डोंट फॉरगेट टू लिसन ऑन रेडियो उड़ान एवरी सैटरडे 10 to 11 and Sunday 9 to 10, only and only on Radio Udan. Hello everyone, welcome to your Tech Buddy. Once again I am here with another episode of this Android show. So friends, वैसे तो this show was scheduled for 2 episodes, लेकिन हम लोग पूरा नहीं कर पाए the information that we wanted to give. हम लोग 2 episodes नहीं दे पाए, so we planned another episode. So here I am with some more information, some more tips for you. So friends, in last episode हम लोगों ने accessibility को देखा था, how to use accessibility, how to navigate with the phone. So friends, इसके बाद ना I would like to talk something about मतलब फ़ोन को effectively manage करने के लिए, मतलब फ़ोन को effectively use करने के लिए I would like to talk something about battery life, क्योंकि बहुत important होता है कि किसी भी स्मार्टफोन में एक बैटरी का प्रॉपरली मैक्सिमम बैटरी का होना और ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप होना. सो फ्रेंड्स, अगर आप एंड्रॉयड 4.4 यूज़ कर रहे हो तो उसमें कुछ स्पेशल मतलब थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट किया हुआ है कि आप किसी भी सर्विस को, रनिंग सर्विस को फोर्स ऑफ कर सकते हो. अगर 4.3 है या 4.2 है तो रीसेंट ऐप्स में से ऐप को क्लियर कर सकते हो. 4.4 में भी बेसिकली यही होता है. आपको होम बटन को, या तो जैसे कि सैमसंग फ़ोन है तो होम बटन को 2 बार प्रेस करना होता है. यहाँ पर मेरे पास मोटोरोला का फ़ोन है तो वहाँ पे रिसेंट ऐप्स का एक अलग से बटन दिया हुआ है. उसके अलावा एक जेस्चर भी है अगर आप रिसेंट ऐप से जाना चाहते हो तो. रिसेंट ऐप से जाने के बाद 2 या 3 फिंगर से आप स्वाइप करते हैं राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, डिपेंडिंग ऑन वो एप्लीकेशन वहाँ से क्लोज हो सकती है. और जो नोटिफिकेशन बार के बारे में मैंने बताया था आपको, जहाँ पे क्विक सेटिंग का बटन होता है वहाँ पे भी आप बैटरी यूजेस में जाके किसी एप्लीकेशन को फोर्स ऑफ कर सकते हो, या सेटिंग्स में से ऐप्स में जाके भी आप किसी भी एप्लीकेशन को फोर्स ऑफ कर सकते हो जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो और जो आपकी बैटरी को यूज़ कर रहा है. उसके अलावा फ्रेंड्स, बैटरी सेव करना तो ज़रूरी है. इसके लिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको कि जो लोकेशन सर्विसेज होता है, जो GPS जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी बहुत हद तक बैटरी को यूज़ करता है. तो ऑन द टाइम जब आप यूज़ नहीं कर रहे हो लोकेशन सर्विस GPS को, तो इट्स बेस्ट टू कीप इट शट ऑफ, तो बंद करके रखना चाहिए. अगर सेटिंग्स में जाके भी कर सकते हैं. एंड्रॉयड 4.4 में एक अलग से लोकेशन सर्विसेज करके एक ऑप्शन दिया हुआ है. और थोड़ा एंड्रॉयड 4.3 में भी है, मेन्यू में ऑप्शन होता है अलग, लेकिन ये एक अलग से एक ग्रुप, सेटिंग्स ऑफ ग्रुप है 4.4 में. वहाँ पे आप बंद कर सकते हो और आप होम स्क्रीन में विजिट भी रख सकते हो पावर कंट्रोल की, जहाँ पे आप इसको ऑन और ऑफ कर सकते हो लोकेशन सर्विस को डिपेंडिंग ऑन नीड. उसके अलावा वाईफाई और ब्लूटूथ जो होता है वो जब आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप उसे ऑफ कर सकते हो. सिंकिंग जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट सिंक सारा ऑन होता है, पर अगर आप जैसे कि कॉन्टैक्ट्स और कैलेंडर की चीज़ें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है सिर्फ उन्हें सिंक करो और बाकी जो चीज़ें उन सिंक को ऑफ कर दो, तो भी एक बैटरी सेविंग हो जाती है. और एक क्विक टिप फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर रख कर चार्ज करते हैं तो वो बहुत जल्दी चार्ज होता है, क्योंकि फ़ोन में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती है और
उससे फ़ोन को चार्ज होना होता है, तो उससे फ़ोन जल्दी से जल्दी बैटरी चार्ज होता है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा जब हम लोग फ़ोन यूज़ करने लग जाते हैं तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि फिर प्रॉब्लम्स भी आती हैं फ़ोन में, जो वी हैव टू फेस, वी हैव टू सफ़र विद। तो फ्रेंड्स लाइक कंप्यूटर, एंड्रॉयड और iOS जो होते हैं फ़ोन, वो जस्ट मच लाइक कंप्यूटर, उनकी ट्रबल शूटिंग और सब कुछ करना भी ज़रूरी हो जाता है। और सिम्बियन फ़ोन जो थे उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था, उसके अंदर अगर कुछ होता भी था तो सीधा ये होता था कि जस्ट फॉर्मेट करो और हो गया। लेकिन एंड्रॉयड के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़े से एफर्ट भी होते हैं, और थोड़ा सा अगर वे हम लोग यूज़ करने का अगर हमारा बेटर है तो फ़ोन को बस प्रॉब्लम कम से कम प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स लेट मी टेल यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो मेरे को लगता है कि इम्पोर्टेंट होती है एज ए यूज़र परस्पेक्टिव, और जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। तो फ्रेंड्स जो हम फ़ोन यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन बहुत सारे तरह के एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं, या जो यूज़ करते हैं उनका भी जो डेटा होता है, जो फाइल्स होती है, जो इन कंप्यूटिंग लैंग्वेज हम लोग कैश बोलते हैं, तो वो जब बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, या फिर जब फ़ोन स्लो डाउन आपको लगता है कि जब फ़ोन स्लो डाउन हो गया, वो मोस्टली इसी वजह से होता है कि जो हम लोग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं या हटा चुके होते हैं, हमारे साथ तो हट जाता है, लेकिन इसका जो डेटा होता है वो हमारे सिस्टम को, हमारे मेमोरी में रिसोर्सेज को लेके रखता है। उसकी वजह से फ़ोन को यूज़ करने में कई बार प्रॉब्लम होती है। तो फिर ट्रबल शूटिंग, अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि कैश जो होता है उसको क्लियर करना। कैश को क्लियर करने के लिए फ्रेंड्स अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करते हो तो वहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं लाइक क्लीन मास्टर, F2SD, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, बट जो दो मैंने अभी आपको नाम बताए दोनों एक्सेसिबल हैं आई थिंक। जो क्लीन मास्टर को मैंने यूज़ नहीं किया है, बट F2SD जो मैंने यूज़ किया है वॉज दैट वॉज मैनेजेबल। तो इन सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कैश क्लियर कर सकते हो अपने फ़ोन का, जो मेमोरी फ़ोन यूज़ कर चुका है लेकिन अब यूज़ नहीं आ रही है, उससे कैश को क्लियर कर लेने से फ़ोन का परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। इट्स जस्ट लाइक आ टेम्परेरी फाइल इन विंडोज़, उसको क्लियर करने से फ़र्क आता है। उसके लिए एक वे ये है सॉफ्टवेयर वाला, और लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि फ़ोन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है या फिर किसी वजह से वो बूट भी नहीं होता है। इन दैट केस हम लोग के पास स्टिल एक ऑप्शन है, डोंट बी पैनिक। लाइक विंडोज़ में बायोस होता है, एंड्रॉयड फ़ोन में रिकवरी मोड होता है, तो रिकवरी मोड पे जाके भी हम लोग अपने फ़ोन को सेव कर सकते हैं, अपने फ़ोन को ट्रबल शूट कर सकते हैं। इन केस ऑफ कैश क्लियरिंग, तो रिकवरी मोड पे जब आप जाते हैं तो रिकवरी मोड पे वहाँ पे ऑप्शन रहते हैं क्लियर कैश, फैक्ट्री रीसेट, फॉर्मेट क्लीन, और भी कुछ ऑप्शन होते हैं लाइक अप्लाई अपडेट फ्रॉम SD कार्ड या जो, लेकिन वो एक ऑप्शन जनरली एज ए यूज़र हम लोग के काम के नहीं होते। तो फॉर्मेट वाला जो वे होता है फ्रेंड्स, वो ये होता है कि फ़ोन फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट में फॉर्मेट हो जाता है। फ़ोन के अंदर जो यूज़र डेटा होता है, एप्लीकेशन, कॉन्टैक्ट और मीडिया, जो फ़ोन के अंदर सेव होता है, फ़ोन की मेमोरी सेव होता है, वो डिलीट हो जाता है। अगर ऐसा आपको कुछ करना होता है, करना पड़ता है किसी भी रीज़न से, तो मेक श्योर यू हैव अ बैकअप, और आपके पास बैकअप नहीं है तो कीप इन माइंड कि वो चला जाएगा डेटा जो भी होता है। और वहीं पे एक ऑप्शन होता है कि कैश क्लियर कैश पार्टीशन या क्लियर कैश डेटा, तो उसको करने से जो भी कैश डेटा होता है फ़ोन में वो सारा क्लियर हो जाता है, और फ़ोन की जो एप्लीकेशन होती हैं डिफ़ॉल्ट आ जाती हैं, और जो एक्स्ट्रा मेमोरी जो यूज़ कर रहा था फ़ोन वो यूज़ करना बंद कर देता है, क्योंकि फ़ोन की परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ जाता है। अब फिर आप सोचते होंगे कि मैंने आपको रिकवरी मोड तो बता दिया कि रिकवरी मोड पे जाओ और ऐसा कर लो, लेकिन रिकवरी मोड कैसे आएगा? वेल, गुड क्वेश्चन। तो रिकवरी मोड पे जाने के लिए इन सोनी के फ़ोन्स में और मोटरोला के फ़ोन्स में सेम प्रोसीजर है जो मैंने यूज़ किया है।
आपको पावर बटन प्रेस करना होता है और वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करना होता है। पहले आपका वॉल्यूम डाउन बटन आपको प्रेस करना होगा और कीपिंग द वॉल्यूम डाउन बटन आपको पावर बटन हाथ में प्रेस करना होता है और फिर कुछ सेकंड्स के बाद में आपको पावर बटन छोड़ देना होता है। फिर वहाँ पे स्क्रीन पे ऑप्शन आ जाते हैं। टॉकबैक यहाँ पे काम नहीं करता है तो हमें हेल्प लेनी होगी। यहाँ पे वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर की से ही सारे ऑप्शन सिलेक्ट और डिसलेक्ट होंगे। टच स्क्रीन पे काम नहीं करता हो तो डोंट वरी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी टच स्क्रीन ख़राब हो गई, ऐसा नहीं होता है। आपका फ़ोन वॉल्यूम की अप डाउन से और पावर बटन से काम करता है। अगर आपका सैमसंग का फ़ोन है तो होम बटन होता है, वो भी यूज़ होता है। और सैमसंग के फ़ोन में आई बिलीव कि आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन एंड होम बटन प्रेस करना होता है। कोई ना कोई और कई बार किसी फ़ोन में ऐसा भी होता है कि वॉल्यूम अप एंड पावर बटन से होता है। वो दैट डिपेंड्स ऑन फ़ोन टू फ़ोन। लाइक बायोस, विंडोज़ में जो होता है बायोस का तरीका हर सिस्टम का अलग होता है। तो इन दैट के हिसाब से ब्रांड के हिसाब से अगर सर्च करो गूगल पे में आपको मिल जाएगा। मोस्टली वैसे ये तरीका होता है वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन वाला, वहाँ से आप ये चीज़ कर सकते हो। अब फ्रेंड्स जब हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं तो एप्लीकेशंस तो होती हैं वो तो बहुत बार मतलब हर 10 दिन में, 8 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में कुछ ना कुछ एप्लीकेशन के अपडेट आते ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स जब आप फ़ोन को लेते हो, अब जब स्टार्टिंग के टाइम में सेटअप करते हो फ़ोन को, तब अगर आपने ऑटोमेटिक अपडेट को सिलेक्ट किया हुआ तो आप ऑटोमेटिक अपडेट से आपके फ़ोन की जो सॉफ्टवेयर है सारे वाईफाई पे या फिर मोबाइल डेटा नेटवर्क से अपडेट हो जाते हैं। जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है बेस्ड ऑन दैट उससे सारे फ़ोन की सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते हैं। अगर नहीं किया हुआ तो आपको मैन्युअली अपडेट करना होता है। इसके लिए ये होता है कि आपको आपका नोटिफिकेशन में आपको मैसेज आता है कि कौन से सॉफ्टवेयर के अपडेट अवेलेबल हैं, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करके अपडेट बटन पे क्लिक करना होता है। अगर आप फ़ोन सॉफ्टवेयर की बात करें, एप्लीकेशन की बात ही होगी, फ़ोन सॉफ्टवेयर भी बहुत बार इसी वे में वर्क करते हैं। जो सिस्टम अपडेट होते हैं यानी कि लाइक फॉर्मवेयर अपडेट, जो फ़ोन की परफॉर्मेंस में फ़र्क लाते हैं, ऐसे मतलब इम्प्रूव करते हैं उनको। और सॉफ्टवेयर अपडेट जो एंड्रॉयड की तरफ से होते हैं, मतलब एंड्रॉयड वर्जन अपडेट होता तो आपका वेंडर से ही है वो भी अपडेट तो वो भी नोटिफिकेशन आता है। लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं बहुत बड़े होते हैं साइज में, कभी छोटे भी होते हैं लेकिन बहुत बड़े भी हो सकते हैं। तो मेक श्योर या तो आपका अच्छा कनेक्शन है या फिर आप वाईफाई से डाउनलोड करें या फिर आप पीसी से भी उसको कनेक्ट करके जो उनके रेलेवेंट एप्लीकेशन होते हैं वहाँ से आप उसको कर सकते हैं। और जो फ्रेंड्स एप्लीकेशन होती हैं अपडेट करने का तो मैंने आपको बता दिया। एंड अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमें एप्लीकेशन इंस्टॉल भी करनी होती है, तो फ्रेंड्स प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने का तरीका इस जस्ट आपको प्ले स्टोर पे जाना होता है। प्ले स्टोर पे जाके आपको एप्लीकेशन सर्च बॉक्स होता है, सर्च का बटन होता है। इन जनरली टॉप ऑफ द स्क्रीन पे आई गेस राइट साइड में होता है वो बटन। उस पर क्लिक करने का कीबोर्ड आ जाता है और कीबोर्ड पे टाइप करने के बाद में वो जो एप्लीकेशन का नाम होता है, रिजल्ट होते हैं वो आ जाते हैं। बहुत बार वो नाम जो आपको चाहिए वो इनिशियली आ जाता है लेकिन बहुत बार थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आता है। तो एनीवे जब भी वो नाम मिल जाता है आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, आपको उस पर क्लिक करना होता है एंड टॉप राइट साइड में एक इंस्टॉल बटन आपको मिलता है। इंस्टॉल बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको परमिशन एक स्टैंडर्ड एक डायलॉग बॉक्स आता है जहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना होता है। वो आपको ये बताता है कि आपके सॉफ्टवेयर ये वाला सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में ये चेंज कर सकता है, ये चीज़ एक्सेस कर सकता है। वो एक जनरल परमिशन है जो कि हमें अलाउ करनी होती है। तो एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करने के बाद में आपको इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाता है। और जो मैनुअल अपडेट का तरीका होता है, मैनुअली एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का तरीका जो मैंने आपको पहले बताया था, दैट इज़ द सेम। आपको सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाके अननोन सोर्सेज को अलाउ करना होता है। उसके बाद में आप
अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर में जाएंगे। इन मोस्ट फ़ोन फाइल मैनेजर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। अगर नहीं है इंस्टॉल तो फाइल कमांडर, तो फाइल मैनेजर, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि फ्री हैं और एक्सेसिबल भी हैं। फाइल कमांडर आई गेस बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत लाइटवेट है और एक्सेसिबल भी है। तो उसके थ्रू आप अपने फ़ोन को ब्राउज कर सकते हो, आपके फ़ोन को, आपके मेमोरी कार्ड को, या अगर आपका जो फ़ोन है SD कार्ड और OTG केबल के थ्रू एक्सटर्नल ड्राइव को सपोर्ट करता है, तो उसको भी आप उसको भी ब्राउज करके उस एप्लीकेशन पर क्लिक करके और इंस्टॉल कर सकते हो। सेम वे जो हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं उसी तरह से हमें इंस्टॉल करना होता है। एंड उसके बाद में फ्रेंड्स कभी ऐसा भी होता है कि हमें बहुत सारी एप्लीकेशन पसंद नहीं आती हैं, हमें उन्हें अनइंस्टॉल करना होता है। तो उन एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने के लिए आपको एप्लीकेशन सेटिंग्स में जाना होता है और सेटिंग्स में एक ऐप्स का हेडिंग होता है, ऐप्स होता है आइकन, उस पर आपको क्लिक करना होता है। वहाँ पे सारी ऐप्स होती हैं जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है। तो वहाँ पे फिर आपको ऐप को ढूंढना है, स्क्रॉल करके या फिर एक्सप्लोर करके या स्क्रॉल करके या लिस्ट को, डिपेंड ऑन आपके एप्लीकेशन का नाम क्या है और आपके फ़ोन में कितनी एप्लीकेशन। तो उसके ऊपर जो एप्लीकेशन को मिल जाता है एक बार जब स्क्रॉल करने के बाद या एक्सप्लोर करने के बाद, फिर डबल टैप करना होता है और राइट साइड में हमें अनइंस्टॉल बटन मिलता है। अनइंस्टॉल बटन पर क्लिक करने के बाद तो ओके करना होता है और एप्लीकेशन आपके फ़ोन से अनइंस्टॉल हो जाता है। एंड एक और चीज़ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स आपको, जो हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं एंड्रॉइड या फिर टैब, तो जब हम लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो कई बार स्पेशली इन बिगिनर उस फ़ोन के थ्रू एप्लीकेशन को ढूंढना और उसको फिर इंस्टॉल करना, स्पेशली वैन जब हम लोग नए होते हैं और हमें टाइपिंग करने में प्रॉब्लम होती है, नेविगेशन में प्रॉब्लम होती है, तो इन दैट टाइम बहुत बुरा लगता है, बहुत हैक्टिक लगता है कि क्या है। तो इन दैट केस आप अपने PC से भी आप प्ले स्टोर को एक्सेस कर सकते हो। आपको सेम अकाउंट पे लॉगिन करना होता है, गूगल के सेम अकाउंट पे जहाँ से आप जो आपने अपने फ़ोन में साइन इन किया हुआ है ऑन द स्टार्टअप, और उसके बाद में करने के बाद में आपको वहाँ पे सर्च करना है वही सेम वे एप्लीकेशन जो भी आपको चाहिए, और सर्च रिजल्ट आता है। वहाँ पे फ्री बटन या इंस्टॉल बटन जो भी आपको मिलता है उस पर क्लिक करना होता है, और उसके बाद वही सेम परमिशन का डायलॉग बॉक्स आता है और फिर ओके बटन आता है। जब वो एप्लीकेशन को सिलेक्ट सक्सेसफुली हो जाता है सिलेक्ट, तो एक मैसेज आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपको ओके करना है। अगर आपकी अकाउंट पे एक से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, सपोज आपके 2 फ़ोन हैं, तो इन दैट केस आपको वहाँ पे बटन भी मिलता है जो कि बटन मेन्यू ऐसा कुछ बोलता है। वहाँ पे आप डिवाइस चूज कर सकते हो कि किस डिवाइस में आपको ये इंस्टॉल करना है। एंड कई बार ऐसा देखा गया है कि जो हम लोग प्ले स्टोर से लॉग इन करते हैं, इवन अकाउंट साइन इन किया हुआ होता है फ़ोन में, लेकिन तभी भी हमारे कंप्यूटर पे वो अकाउंट पे साइन इन करने के बाद जब हम इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे डिवाइस को डिटेक्ट नहीं करता है अकाउंट। इन दैट केस आप टू मेक श्योर कि जब आप फ़ोन को सेटअप कर रहे हो तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, और प्ले स्टोर पे एक बार आपको वहाँ पे जाना होता है, लॉगिन करना होता है अपने अकाउंट पे। लॉगिन करने के बाद अपने अकाउंट पे लॉगिन वहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस का जो होता है ऑन द फर्स्ट रन उन्हें एक्सेप्ट भी करना होता है। लाइक वहाँ पे जो गूगल के टर्म्स कंडीशंस होते हैं वो होते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वहाँ पे आपको अपना बैकअप कैसे रखना है, मतलब बैकअप को ऑन रखना है या ऑफ रखना है, ऐप का बैकअप लेना है या नहीं लेना है, कॉन्टैक्ट का बैकअप लेना है नहीं लेना है, ऐप को कैसे अपडेट करना है, जैसे भी मैंने पहले बताया था वाईफाई पे अपडेट करना है या फिर डेटा नेटवर्क पे अपडेट करना है या दोनों पे अपडेट करना है। वो ऑप्शन एक बार आप सिलेक्ट कर लेते हैं आपके फ़ोन में, तो मोस्ट प्रोबेबली फिर वो उसमें आ जाता है कंप्यूटर में। लेकिन अगर नहीं आता है तो उसके लिए मेन रीज़न यही होता है कि वो प्ले स्टोर आपके फ़ोन से एक्सेस नहीं किया जाता।
तो मेक श्योर कि जब आप ऑन द फर्स्ट रन जब फ़ोन को सेटअप कर रहे होते हैं, एक्सेसिबिलिटी इनेबल करने के बाद जब वाईफाई नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं और फिर जब गूगल अकाउंट साइन इन करने की या क्रिएट न्यू करने का जो ऑप्शन आता है उस टाइम पे साइन इन कर लेते हैं, तो मोस्टली इस ऑप्शन नहीं आता है। अगर आता भी है तो आई डोंट नो क्यों आता है, लेकिन बहुत लोगों को आता है। आई हैव सीन, बहुत सारे फ्रेंड्स से मेरी बात भी हुई है, पर ये प्रॉब्लम फिर अपने आप ठीक भी हो जाता है। इसका रीज़न क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन कभी ऐसा होता है। अब इन केस अगर आपके साथ ऐसा होता है तो डोंट वरी, दैट वर्क्स इटसेल्फ। हालांकि इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन वो फिक्स हो जाता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। Now friends, let me tell you about some special features जो मेरे को लगता है कि are really special for Android, और the good thing is that कि हम लोगों के लिए भी वो manageable है with seamless support, तो is really special। Now friends, आप लोग many of them, almost everyone in fact, Siri के बारे में हम सब लोग जानते हैं। लेस और मोर हम सबको ही पता है कि सीरी एक सॉफ्टवेयर है जो कि आईफोन के साथ अवेलेबल है और दैट वर्क्स बेस्ड ऑन आवर वॉइस कमांड। हाउ मैनी ऑफ यू नो कि एंड्रॉयड में भी ऐसा कुछ अवेलेबल है जो कि वर्क्स बेस्ड ऑन आवर वॉइस कमांड, इज कॉल्ड गूगल नाउ। गूगल नाउ फ्रेंड्स एक नया, बेसिकली नया बोल सकते हो उसको, एक नया इनोवेशन है जो गूगल सर्च के साथ में टाइड अप है। बेस्ट थिंग इज दैट कि नॉट जस्ट इन एंड्रॉयड बल्कि आप iOS में भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो जो गूगल नाउ होता है वो वर्क्स ऑन योर वॉइस कमांड, जो भी हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। लाइक सीरी की तरह टेक्स्ट मैसेज सेंड करना, सोशल नेटवर्किंग करना, कॉल करना, ईमेल करना, रिमाइंडर सेट करना, अलार्म सेट करना, और नॉट जस्ट दैट थिंग, बल्कि अगर आपको गूगल नाउ को सेटअप करते हैं प्रॉपर्ली, उसे ट्रेन करते हैं, तो इट गिव यू, या आपका ऑफिस है या आपका घर कहाँ पे, आपका ऑफिस कहाँ पे, दैट नोट डाउन करता है। वो ऑप्शन वहाँ से पूछा जाता है आपसे वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंगली वो आपका घर और आपका ऑफिस, लाइक ऐसी जगह जहाँ रोज़ आते हो रोज़ जाते हो, उसे मार्क करता है और इट गिव यू रिमाइंडर ऑन टाइम, और नेविगेट करने का ऑप्शन देता है कि उसके थ्रू आप नेविगेट कर सकते हो। मैप्स को आपको वेज बताता है वो, और कितना डिले है, कितना टाइम लगेगा, रास्ते में कितना ट्रैफिक है, उसके बेस पर आपको बताता है। आपकी कैलेंडर्स में जो रिमाइंडर्स हैं आपके, किस लाइक फॉर एग्जांपल किसी का बर्थडे है या फिर कोई मीटिंग है या एनीथिंग है, वो भी वो रीड करके, सेल्फ रीड करके आपको उसके लिए नोटिफिकेशन देता है। इफ़ यू लव क्रिकेट स्पोर्ट्स, आप वहाँ पे किसी टीम को ऐड कर सकते हो, उसके स्कोर्स आपको ऑन द गो मिलते रहते हैं नोटिफिकेशन बाद में गूगल के थ्रू। अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपको नियर बाय रेस्टोरेंट्स, नियर बाय शॉप, नियर बाय ATM, जो भी आपको चाहिए उसके लिए भी कार्ड्स होते हैं। आपको कहाँ पे पार्किंग करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं करनी चाहिए, या शॉपिंग मॉल की इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गूगल नाउ से आपको मिल जाती है। अगर आपको स्टॉक्स के में शेयर मार्केट, ट्रेड मार्केट में इंटरेस्ट है तो उसके लिए भी आप अपने लिए स्टॉक ऐड कर सकते हो, तो गूगल नाउ के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और दैट रियली, मतलब इट्स नॉट जो मैं बता रहा हूँ, इनफैक्ट आई माई सेल्फ डोंट नो, इतना नहीं जानता मैं जितना इसके फीचर्स हैं, लेकिन इस वर्किंग मतलब गेटिंग बेटर डे बाई डे, और सीरी से 100 टाइम्स बेटर। हाँ, कुछ थोड़ा सा है कि जो चीज़ें सीरी बहुत इजीली कर देता है वो करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी, लेकिन इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। और ये वर्क कैसे करता है फ्रेंड, इट डिटेक्ट्स या आप जब कुछ बोल रहे हो, अगर आप Nexus 5 यूज़ कर रहे हो या Moto X आप यूज़ कर रहे हो, तो जस्ट
ओके गूगल बोलना आपके लिए काफ़ी है। ओके गूगल बोलते ही उसके बाद जो आप बोलते हैं दैट अंडरस्टैंड, जो सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंड करता है और फॉलोज अकॉर्डिंगली। और अगर आपके पास मोटो एक्स या फिर नेक्सस 5 नहीं है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे उसे लॉन्च करना होता है। और लॉन्च करने का तरीका है कि स्वाइप अप विथ 2 फिंगर्स फ्रॉम द होम बटन, फ्रॉम द होम स्क्रीन, यानी कि होम बटन में जो आपका होम का बटन टच स्क्रीन पे वर्चुअल बटन होता है उसके ऊपर से वहाँ पे फिर स्पीक नाउ बटन एक होता है। अगर आप उसे क्लिक करते हो तो एक बीप आता है इंडिकेटिंग कि अब आपको बोलना है, और आप बोल के जब छोड़ते हो तो एक बीप आता है कि मीन्स गूगल ने अंडरस्टैंड कर लिया है कि आप क्या बोल रहे हो। और फिर एडिट बॉक्स जो होता है वहाँ पर उसके रिजल्ट आते हैं, उसे पढ़ भी सकते हो। अगर आपने किसी को कॉल करने के लिए बोला है तो वहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शंस आते हैं कि कॉल कैसे करना है, क्या करना है। तो इट्स वेरी गुड फीचर और स्पेशलाइज्ड फीचर है एंड्रॉयड का स्पेशल। और मैप्स के बारे में फ्रेंड्स नो ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा कि गूगल मैप्स हाउ मतलब कितना बेस्ट है, कितना एक्सेसिबल है और कितना रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देता है। क्योंकि गूगल मैप्स भले ही हम सब ने यूज़ ना किया हो, लेकिन नोकिया में मैप्स बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया, और अगर नहीं भी किया तो भी नो। और जब एंड्रॉयड की बात आती है और जब हम लोग बोलते हैं कि एंड्रॉयड लेना चाहिए तो उसमें सब में एक फैक्टर ये होता है कि ये है एक्सेसिबल जीपीएस सोल्यूशन इसके अंदर होता है। हम लोग कहीं भी इंडिपेंडेंटली नेविगेट कर सकते हैं। हमें रास्ता ढूंढने में या लोकेट करने में, आसपास के प्लेसेस को लोकेट करने में या फिर इंडिपेंडेंट ट्रैवल करने में गूगल में बड़ा ही हेल्प करता है। इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेटर पार्ट ऑफ द शो मेरे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं ऐसी जो आई विल टेल यू। उनमें से कुछ एप्लीकेशंस ऐसे भी हैं जो नेविगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और जो कि कम्प्लीटली एक्सेसिबल भी हैं। तो फ्रेंड्स गूगल मैप्स के बारे में थोड़ा सा अगर मैं आपको और बताऊँ तो इस समथिंग कि आप वहाँ पे गूगल मैप्स में जाते हो तो फर्स्ट टाइम अगर आप उसको लॉन्च कर रहे हो तो आपको उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लाइक ऑलरेडी एक्सेप्ट करनी होती है। फिर वहाँ पे आपको सर्च करना होता है कि आपको क्या कहाँ जाना है। सर्च करके जो आपके रिजल्ट आते हैं उसके अंदर फिर आपको वहाँ पे रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद आपको गेट डायरेक्शन या गेट मैप ऑप्शंस मिलते हैं। तो आफ्टर चूजिंग अकॉर्डिंग टू योर नीड फिर आपको अगर आपने डायरेक्शन चूज़ किया तो फिर आपको डायरेक्ट आता रहता है। वहाँ पे ये भी रहता है कि आप वॉकिंग अपना पैदल जा रहे हो, वॉक करके या फिर ड्राइविंग के थ्रू जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, अकॉर्डिंगली वो गाइड करता है। वहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं कि आपको हाईवेज के थ्रू जाना है या फिर अंडरग्राउंड से जाना है, कैसे जाना है, वो अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली वो गाइड करता है। और द बेस्ट थिंग मेरे को मैंने भी बहुत रिसेंटली डिस्कवर किया कि अगर जिस लोकेशन को आप ढूंढ रहे हो अगर उनका फ़ोन नंबर गूगल के पास अवेलेबल है, गूगल मैप गूगल की डेटाबेस में, तो आप डायरेक्टली वहाँ से उसको कॉल भी कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हो और यू डोंट नॉट फाइंडिंग द लोकेशन, आप वहाँ पे कॉल बटन होता है, कॉल करो, सीधा आपके फ़ोन से कॉल जाता है उस नंबर पे, वहाँ के नंबर पर। तो मेरे को ये फीचर दिए गए मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही यूज़फुल लगा। इट्स नॉट जस्ट आपको आपके हाथ में एक मैप है, बल्कि सॉर्ट ऑफ टेलीफोन डायरेक्टरी भी हो गई आपके हाथ में। और अपार्ट फ्रॉम मैप्स इन गूगल नाउ फ्रेंड्स, प्रिंटिंग भी गूगल का एक स्पेशलाइज्ड फीचर मैं मानता हूँ। इट्स नॉट जस्ट की प्रिंटर, क्योंकि ये प्रिंटर्स तो नोकिया में भी थे, आप बोलोगे इसमें क्या खास बात है। प्रिंटर्स नोकिया में थे, वाईफाई प्रिंटर या फिर ब्लूटूथ प्रिंटर, लेकिन यहाँ पे जो प्रिंटर है ये वाईफाई तो सपोर्ट करता ही है, लेकिन बेस्ट थिंग इसकी क्लाउड प्रिंट भी सपोर्ट करता है। अगर आपने क्लाउड प्रिंट सेटअप किया हुआ है तो आपके फ़ोन में जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट अगर आप प्रिंट कमांड अपने फ़ोन से देते हो और आपका फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आपका जो प्रिंट आउट है आपके पीसी से कनेक्टेड आपके नेटवर्क से कनेक्ट प्रिंटर से उसका प्रिंट आउट आ जाता है। उसका जो वर्क करने का वे है वो ये कि आपके फ़ोन में ही एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है क्लाउड प्रिंट, जो कि गूगल का ही ऐप है, और आपका जो
का पीसी होता है उसके अंदर गूगल क्रोम के अंदर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल होता है, सेम अकाउंट से दोनों साइंड इन होने चाहिए। और फिर उसके बाद अगर पीसी ऑन है, पीसी और आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो आप कहीं भी बैठे हो कोई भी डॉक्यूमेंट को अपने कंप्यूटर से प्रिंट की कमांड देके प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो रियली मतलब जस्ट थिंक फॉर अ वंस कि जो बिजनेस वाले यूजर्स हैं लाइक मी, उन लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, कितना यूज़फुल हो सकता है ये फीचर। एंड इसके अलावा फ्रेंड्स एक चीज़ और एंड्रॉयड की मैंने रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया। मैंने देखा था पहले भी और मैंने पढ़ा भी उसके बारे में, लेकिन आई नेवर पेड अटेंशन ऑन दैट। बट अभी जस्ट ये शो मेरे को करना था तो आई वॉज एक्सप्लोरिंग फ्यू थिंग्स फॉर माई सेल्फ ऑल्सो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बता सकूँ। तो फ्रेंड्स विजिट्स जो है वो ना गाइस अगर आप यूज़ करोगे तो यू विल लाइक इट अ लॉट। विजिट इज़ लाइक अ सॉफ्टवेयर ऑन एंड्रॉयड फ़ोन, एक छोटा सॉफ्टवेयर मान सकते हो जो कि गिव यू द डायरेक्ट एक्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन और एक्शन। लाइक आपकी होम स्क्रीन पे आप एक विजिट प्लेस कर दो, लाइक डायरेक्ट डायल एक विजिट होता है। डायरेक्ट डायल में क्या होता है कि आप किसी भी कॉन्टैक्ट का नंबर सेलेक्ट कर दो या किसी भी कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर दो, अगर वो होम स्क्रीन पे आप रख देते हो तो उस पर डबल टैप करते ही आप डायरेक्टली उसे कॉल कर सकते हो, उसे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक्स का शौक है लाइक स्टॉक मार्केट, ट्रेड मार्केट, तो आप उस अकॉर्डिंगली विजिट डाउनलोड करके, बहुत सारी विजिट एक्सटर्नली भी अवेलेबल हैं एंड्रॉयड के अलावा, उसे डाउनलोड करके अपनी होम स्क्रीन पर रखो, स्टॉक सिलेक्ट करो कि किसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो होम स्क्रीन पर बिना कहीं जाए जस्ट होम स्क्रीन पे आप वर्क करो, या फिर देखने वाले जो लोग देख कर यूज़ करते हैं वो देखकर उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि किसका क्या रेट चल रहा है। लाइक मैच चल रहा है, आपने कोई एप्लीकेशन जो मैच है एप्लीकेशन है उसका विजिट आपके होम स्क्रीन में डाला हुआ है, तो जस्ट थिंक कि आप अपने फ़ोन को देखो या फ़ोन को स्कोर करो, आपको स्कोर पता चल जाए, या वेदर का टेम्परेचर क्या हो रहा है वो पता चल जाए, या टाइम क्या हो रहा है वो पता चल जाए। तो हाउ इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल एंड क्विक इट इज, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके बाद में ना लेट मी टेल यू सम नेम ऑफ द एप्लीकेशन जो मैंने करेक्ट किया अपने लिए और जो मैं बहुत टाइम से यूज़ करता हूँ, और जो भी मैं को लगता है कि एप्लीकेशन आज यूज़फुल और ढूंढती है फंड पे, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाया एप्लीकेशन का जो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। फ्रेंड्स एक ऐप है एंड्रॉयड सेंट्रल, जो कि एक एप्लीकेशन है टू गेट एंड न्यूज़ रिलेटेड टू एंड्रॉयड सेंट्रल एक्चुअली वेबसाइट है डेडिकेटेड टू एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म। नोवा लॉन्चर एक एप्लीकेशन है रिप्लेसमेंट टू होम स्क्रीन। एक एपेक्स लॉन्चर है, इट्स द सेम थिंग, एक रिप्लेसमेंट ऑफ होम स्क्रीन जो कि एक्सेसिबल है, दोनों ही नोवा लॉन्चर एंड एपेक्स लॉन्चर। गूगल लॉन्चर इज वन अनदर एक्सेसिबल लॉन्चर होम स्क्रीन जो कि स्टॉक एंड्रॉयड फ़ोन में या फिर एंड्रॉयड 4.4 एंड अबव जो आएंगे उनमें होगा, और स्पेशली स्टॉक एंड्रॉयड की आपको मिलेगी गूगल नाउ। दो दूसरे फ़ोन में डाल सकते हैं लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इन फ़ोन में होती है। NDTV गैजेट एक एप्लीकेशन है टू गेट टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज़, चाहे फिर वो आईफोन हो, एंड्रॉयड हो या कोई और टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, और इट्स वन ऑफ माई फेवरेट ऐप्स हैं। NDTV न्यूज़ ऐप ये भी एक एप्लीकेशन है जो कि एक्सेसिबल है टू गेट ऑल काइंड ऑफ न्यूज़। टाइम्स ऑफ इंडिया एक और एक्सेसिबल ऐप है ऑन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म टू गेट न्यूज़ टू इंडिया। फ्रेंडकास्टर एक ऐप है फॉर फेसबुक, यहाँ पे फेसबुक के सारे फीचर्स हैं और बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। ट्वीटकास्टर इस
एप्लीकेशन फ्रॉम सेम ब्रांड जिसका ये वन लाउडर ऐप जिसका ये फ्रेंटस है, ये ट्विटर के लिए एप्लीकेशन है। एक्वामेल एक एप्लीकेशन है फॉर ईमेल जो कि एक्सेसिबल है। एक टेक्स्ट माई लोकेशन एक ऐप है जो कि आपकी लोकेशन आप शेयर कर सकते हो किसी के साथ, लेकिन ये पेड ऐप है, इट्स नॉट अ फ्री। वेयर एम आई एक ऐप है, सिमिलर ऐप आपकी लोकेशन को आपको पता करने के लिए कि आप कहाँ पे हो अभी। आइडियल एक्सेसिबिलिटी इंस्टॉलर ये एक ऐप है जो सारी एक्सेसिबल एप्लीकेशन का जो एक ग्रुप है जो एक्सेसिबल एप्लीकेशन है वो सारी आपकी वन शॉट इंस्टॉल करता है। एक बार आप इंस्टॉल कर ले तो वन बाय वन इंस्टॉल करता है सारी जो भी एक्सेसिबल एक सेट ऑफ एप्लीकेशन को इंस्टॉल होती है इससे। फायरफॉक्स ब्राउज़र एक ब्राउज़र है जो कि हम लोग कंप्यूटर में यूज़ करते हुए आ रहे हैं और जो कि एक्सेसिबल ब्राउज़र है। आइडियल वेब रीडर एक और ब्राउज़र है जो कि एक्सेसिबल है टॉकबैक के साथ में, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन एक्सेसिबल है। हैंगआउट एक एप्लीकेशन है जो कि यू कैन से लाइक स्काइप और मैसेजिंग है, यहाँ पे वीडियो चैट कॉल्स और मैसेजिंग और टेक्स्ट मैसेजिंग और हैंगआउट मीन गूगल का एक सर्विस है लाइक आई मैसेज एप्पल का जो होता है। अराउंड मी एक ऐप है जो कि आपको हेल्प करता है कि आप के आसपास की में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, लाइक आसपास में ATM अगर चाहिए तो कहाँ पे है, बैंक चाहिए तो कहाँ पे है, अगर खाना खाना है तो रेस्टोरेंट कहाँ पे है और कोई भी सर्विस हो कहाँ पे होगी। और साथ में उस ऐप में इसके अलावा जगह को ढूंढने के अलावा उसकी डायरेक्शन लेने का ऑप्शन भी है तो गूगल मैप। वॉकी टॉकी सॉफ्टवेयर है फ्रेंड जो कि गूगल मैप पे वर्क करता है। ये कम्प्लीटली एक्सेसिबल है और ये वही ISP प्रोजेक्ट का एक सॉफ्टवेयर है जिसका टॉकबैक सॉफ्टवेयर है जो हम लोग यूज़ करते हैं। इवोना TTS एक टेक्स्ट टू स्पीच है जस्ट लाइक गूगल टेक्स्ट टू स्पीच, ESP TTS एलोक्वेंस। ये बेटा वर्जन में जब भी होता है ये फ्री होता है, जब ये पेड हो जाएगा तो मतलब जब ये कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर हो जाएगा तब मे बी चार्जेबल, लेकिन अभी इन बेटा वर्जन ये फ्री होता है। एक्वापेला TTS जो कि एक अच्छा TTS बनाया जाता है एंड्रॉयड में, ये भी पेड TTS है। एलोक्वेंस के बारे में तो मुझे कहना ही नहीं चाहिए, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। ESP TTS से भी हम सब लोग फेमिलियर हैं, तो सेम TTS जो NVIDIA के साथ हम लोग यूज़ करते हैं। गाइड डॉट्स के बारे में भी रिसेंटली सब लोगों ने सुना था, एक ऐप है बट आई डोंट नो ये बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है एक्चुअली, लेकिन हाँ इट्स एन एक्सेसिबल ऐप। डॉट वॉकर ये फ्री और पेड दोनों हैं और दोनों एक्सेसिबल हैं आई थिंक। एक अमेजिंग ऑडियो रिकॉर्डर करके एक ऐप है जो कि अभी पॉपुलर नहीं हुआ है क्योंकि अभी नया सॉफ्टवेयर है, इन बीटा वर्जन में है, लेकिन जल्दी ही लॉन्च होगा और पूरी तरह से एक्सेसिबल है। नोक NOOK एक बुक रीडर है जो कि इसकी लाइब्रेरी में से फ्री और पेड ऐप बुक्स दोनों अवेलेबल हैं यहाँ पे और टॉकबैक के साथ में एक्सेसिबल है। GoRead GoRead ये बुक शेयर का ऑफिशियल ऐप है जो कि एक्सेसिबल है टॉकबैक के साथ में। मून रीडर एक एप्लीकेशन है जो कि मैंने यूज़ तो नहीं किया बट आई हैव हर्ड कि ये एक्सेसिबल है और ये पेड ऐप है। PDF टू स्पीच सिमिलर है टू रीड डॉक्यूमेंट, PDF और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विद टॉकबैक। ड्रॉबैक फ्रेंड्स इस ऐप को यूज़ तो मैंने किया था लेकिन मैं एक्चुअली समझ नहीं पाया, लेकिन समथिंग कि आपने फिंगर से आप ड्रॉ करते हैं इमेज को थ्रू फील ऑफ वाइब्रेशन, इंटरेस्टिंग है, ज़रूर कीजिएगा। टेक्स्ट टॉक एक एप्लीकेशन है जो मैसेजिंग के लिए और एक्सेसिबल है टॉकबैक के साथ में। SMS कंपोजर वन ऑफ माई फेवरेट एप्लीकेशन। इसका जो स्पेशलिटी वो ये कि ये सिंगल व्यू में मैसेजेस को देता है, लाइक जो हम लोग नोकिया में यूज़ करते थे, सारे अगर 100 मैसेज हैं 100 एक बंदे के तो 100 के 100 अलग अलग आएंगे, लेकिन अभी जो एंड्रॉइड में होता है जनरली
वो थ्रेड में आता है, लेकिन ये सिंगल मैसेज में दिखा था जो कि बहुत एक्चुअली मेरे को पसंद है, कंफर्टेबल। वो SMS को सिमिलर है, SMS का एप्लीकेशन है। इस द VOIC की एप्लीकेशन है। ये इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, बेसिकली कलर डिटेक्शन, एक्सेसिबल कैमरा और बहुत सारे फीचर्स हैं। स्नैपड्रैगन बैटरी गुरु एक ऐप है जो मैंने रिसेंटली डाउनलोड किया था। ये बेसिकली जो जिन फ़ोन में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स होते हैं उनके लिए है, और अपने आप ये एक बार आपके फ़ोन की यूजर्स को देख के खुद कस्टमाइज करता है, बैटरी को सेव करता है। ओके, MIGTAC MIGSTR ये एप्लीकेशन फ्रेंड्स कुछ स्पेशल है। ये आपके कंप्यूटर से अपने मैसेजेस को मेंटेन कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो इस ऐप के थ्रू। इसमें ये होता है कि आपके फ़ोन में ये इंस्टॉल होता है और एक URL आपको मिलता है जो आपके ब्राउज़र पे आप ओपन करके आपके मैसेजेस को आपके फ़ोन से एक्सेस कर, फ़ोन के मैसेजेस को कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हो। MX प्लेयर एक एक्सेसिबल वीडियो प्लेयर है। रॉकलॉक एक एक्सेसिबल म्यूज़िक प्लेयर है जो कि ISP डिरेक्ट है और बहुत सिंपल और इजी जेस्चर्स हैं इसके। गूगल मैप्स के बारे में मैंने आपको बताया था अभी। टेक्स्ट फेरी बोला जाता है कि एक्सेसिबल एप्लीकेशन है होशियार के लिए। कुछ अनलेबल बटन्स हैं इसके अंदर, लेकिन लेबल हो जाते हैं, लेकिन स्टिल स्कैनिंग के स्टिल तो टेंशन ही है, बट यस इट्स एन ऐप फॉर अस। टेक्स्ट डिटेक्टिव एक एप्लीकेशन है स्कैनिंग पर्पज़ के लिए, और ये मेरे को थोड़ा सा ठीक लगा। इसके अंदर फ्लैश के थ्रू कैमरा का इसका इंटरफेस भी अपना है और एक्सेसिबल भी है। जो रिलायबिलिटी को मैं ज़्यादा टेस्ट नहीं कर पाया, बट इट्स गुड है। टैप की के बारे में आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार, आईफोन यूएस, एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है वो, लेकिन अब ये फ्री नहीं है, पेड है, लेकिन ओवरऑल से गुड है, एक्सेसिबल है। एक म्यूज़िक प्लेयर है, कॉन्वेंट म्यूज़िक प्लेयर जो कि पेड है, मैंने यूज़ नहीं किया है, बट आई हैव हर्ड कि एक्सेसिबल है। सुपर बैकअप, ये दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बैकअप एप्लीकेशन जो आपके कॉन्टैक्ट, कैलेंडर, मैसेजेस वगैरह को बैकअप लेने के काम आता है। उसको अपने आपके अकॉर्डिंग आप उसे मेल भी कर सकते हो आपकी ईमेल आईडी पे फॉर इवन मोर सेफ्टी। एक टिटेनियम बैकअप करके एक एप्लीकेशन जो आपके फ़ोन का फुल बैकअप लेता है, लेकिन उसके लिए आपका फ़ोन रूटेड होना ज़रूरी है। टोनिन रेडियो एक एप्लीकेशन है जो कि ऑनलाइन रेडियो प्ले करने के लिए होता है, एंड द गुड थिंग इज़ दैट कि इस टोनिन रेडियो पे रेडियो उड़ान जिसको अभी हम लोग सुन रहे हैं उसका भी लिंक अवेलेबल है। अप साउंड डाउन फ्रेंड्स एक एप्लीकेशन है जो कि एक एक्चुअली हम लोगों के लिए मस्ट है एप्लीकेशन है, जो हम लोगों को प्रॉब्लम होती है टू हैंडल IVR कॉल्स, और हमें जब कई बार स्क्रीन पर एक्सेस करना होता है फिर ड्यूरिंग अ कॉल, तो उस टाइम पे ये एप्लीकेशन हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। इस एप्लीकेशन से होता है कि बेस्ड ऑन प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये बात करता है, और जब भी आपका फ़ोन आपके काम से दूर होता है या से दूर होता है तो ये स्पीकर मोड पर शिफ्ट हो जाता है, सो दैट हम लोग टॉक बैक को अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। एक स्मार्टफोन आंसर, जस्ट शेक और स्मार्टफोन आंसर, शेक टू आंसर, ये ऐप्स है टू आंसर कॉल बाय शेकिंग योर फोन। इनसे ये होता है कि जब आप फ़ोन को शेक करते हो तो आपका फ़ोन आंसर हो जाता है या फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये एप्लीकेशन यूज़फुल है सच लाइक सोनी फ़ोन जिसमें कॉल आंसर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और जस्ट शेक इट जो ऐप है मैंने आपको बताया, ये जस्ट नॉट कॉल आंसर के लिए बल्कि म्यूज़िक को भी प्ले पॉज कर सकते हैं शेक करके, और बहुत अच्छा ऐप है, तो बहुत सारे फीचर भी हैं। एक स्क्रीन फिल्टर और शेड्स करके एक एप्लीकेशन है जो अपनी स्क्रीन को डार्क करने के लिए, ताकि नो वन कैन सी कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं। एक स्पील है SPIEL,
ये भी स्क्रीन रीडर है, हालांकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ये, बट एक ही फ्री स्क्रीन रीडर है जो कि एंड्रॉयड से वर्क करता है। एक्सेसिबल एडिटर एक एप्लीकेशन है फ्रेंड्स जो कि पेड है, लेकिन द गुड थिंग इज कि टॉकबैक के साथ 100% कंफर्टेबल है और टॉकबैक यूजर्स को ध्यान में रख के इस एप्लीकेशन को डेवलप किया जा रहा है। क्विक ऑफिस जो ऐप है जो कि एंड्रॉयड का बिल्ट इन ऐप है, वो एंड्रॉयड 4.4 के साथ ये माना जाता है कि काफ़ी बेटर है। प्रीवियस वर्जन से इसमें बेटर नहीं है, लेकिन 4.4 के साथ मैंने भी थोड़ा बहुत देखा था, तो ट्राई किया था एंड आई फाउंड इट एक्सेसिबल। K9 ईमेल फ्रेंड्स एक और ईमेल क्लाइंट है जो कि एक्सेसिबल है और बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। एक बर्ड मेल भी है जो कि एक एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिला इसको, लेकिन ये माना जाता है कि एक एक्सेसिबल एप्लीकेशन है। F2SD जो मैंने आपको बताया था है आपके कैश डेटा को क्लियर करने के लिए या फिर आपके फ़ोन के ऐप को फ़ोन मेमोरी से मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर करने के लिए क्या आता है, ये भी एक एक्सेसिबल है काफ़ी हद तक। एक DDEF प्लेयर है जो कि एक्सेसिबल है, इसके सारे बटन लेबल हैं। गुड थिंग इज दैट, हालांकि बहुत सिंपल है और बहुत ज़्यादा कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन वो सिंपल है, एक्सेसिबल है। एक ग्लिम्प्स करके एक ऐप है GLYMPS, आपके लोकेशन को शेयर करने के लिए कि आप कहाँ पे हो, आप जो गूगल मैप के थ्रू आपकी लोकेशन को शेयर करता है और एक अलाउ सी कि आपकी जो लोकेशन है वो कितनी देर तक देखी जा सके, लाइक 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए एंड सो ऑन। एक ऑसमेंट ऐप है जो आजकल बहुत पॉपुलर हुआ है, जो कि इसका एक एक्सेसिबल वर्जन भी है, पर अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो एक्सेसिबिलिटी को आप इनेबल कर सकते हो। उसके बाद ये टॉकबैक के अकॉर्डिंगली वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, आफ्टर एप्लीकेशंस के बारे में बताने के बाद लास्ट पार्ट ऑफ दिस शो एंड्रॉयड कस्टमाइजिंग दी एंड्रॉयड। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एंड्रॉयड की ब्यूटी है कि इसको हम लोग किसी भी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिस लेवल तक हम चाहें उसका पूरा लुक, पूरा फील, पूरा परफॉर्मेंस हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू अबाउट फ्यू थिंग्स अबाउट इट। जो कस्टमाइजेशन मेन एक तो ये होता है कि हम अपने फ़ोन में कोई भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर या कोई भी विजेट या कोई भी लॉन्चर इंस्टॉल कर लेते हैं, उसे कस्टमाइज कर लेते हैं। लेकिन एंड्रॉयड गोज फार मोर दैन दिस। अगर आप थोड़े से एडवांस यूज़र हो जाते हो जब एक बार ऑन व्यू आर, मतलब आपको डर ख़त्म हो जाता है पैच की, देन आप उससे कस्टमाइज कर सकते हो। उसके लिए आपको एक्चुअली बेसिकली उसे रूट करना होता है पहले। रूट मीन्स इफ़ आई से इन सिंपल वर्ड, आपको फ़ोन का यूज़र एक्सेस 100% यूज़र एक्सेस देना होता है एज एन एडमिन। लाइक अभी जो हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं वो एक स्टैंडर्ड यूज़र होता है, जिसमें हमारे पास ओनर तो हम लोग ही होते हैं ऑब्वियसली फ़ोन के, लेकिन हमारे पास राइट्स बहुत लिमिटेड होते हैं। हम एप्लीकेशन डाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से कुछ चीज़ें जो स्टिल जो इंटरनल चीज़ें हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लाइक मैं आपको बोलूँ कि आपका एक फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन है मान लीजिए, या सोनी का फ़ोन है, 4.0 के अंदर है, लेकिन अब कंपनी से अपडेट नहीं दे रही है। तो अगर आप रूट कर लेते हो उसे, मीन्स आप उसका एडमिन एक्सेस ले लेते हो, तो इस पॉसिबल क्या अपने फ़ोन में एंड्रॉयड 4.4 जो लेटेस्ट चल रहा है अभी एंड्रॉयड का वर्जन, वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग कि अगर आप अपना फ़ोन लेते हो कोई प्रॉपर और उसको लंबे समय तक आप चलाते हो, भले ही आपको कंपनी से इसका अपडेट मिले या ना मिले, लेकिन आप अपने हिसाब से इसे अपडेट करके चलाते हो। आई हैव सीन पीपल यूजिंग, जो लोग एंड्रॉयड 2.3 पर उन्होंने फ़ोन लिया था एंड एंड्रॉयड 4.4 आज को अपने उसी फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, कस्टमाइज करके, रूट करके। सो फ्रेंड, लेट्स टेल यू सम मोर इन डिटेल। जो रूट मीन्स होता है कि जो मैंने आपको बताया था कि रिकवरी मेन्यू,
बेसिकली रूट का मतलब ये होता है कि हम लोग उस रिकवरी मेन्यू को, उस रिकवरी को चेंज कर लेते हैं, उस रिकवरी सॉफ्टवेयर को जो हमें मोर ऑप्शन देता है, प्रोवाइड करता है फ़ोन में। अदर बैकअप लेने का ऑप्शन, कम्प्लीटली इमेज बैकअप की इमेज बनाने का ऑप्शन जो कि विंडोज़ में होता है। लाइक हमारा जब विंडोज़ ख़राब हो जाता है तो हम लोग सिर्फ बैकअप रिस्टोर कर देते हैं और वो चलने लग जाता है। सेम वे एंड्रॉयड में भी होता है, लेकिन जो नॉर्मल रिकवरी होता है, रिकवरी का जो सॉफ्टवेयर होता है, वो चीज़ में ये फीचर की कमी है, ये फीचर उसमें नहीं है। लेकिन जो कस्टम रिकवरीज होती हैं उनमें ये फीचर होता है। एंड कस्टम रिकवरीज की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे दो बहुत फेमस रिकवरीज हैं यहाँ पे। वन इज TWM क्लॉकवर्क मॉड एंड सेकंड इज टीम वर्क रिकवरी प्रोजेक्ट, TWRP होते हैं इसको। तो ये रिकवरीज इंस्टॉल करने का जो वे है फ्रेंड्स, वो ये होता है कि आपको अपने फ़ोन का बूट लोडर आपको अनलॉक करना होता है। बूट लोडर इज समथिंग जो आपके फ़ोन में सबसे पहले स्टार्ट होता है और आपके फ़ोन में जो नेक्स्ट ऑप्शन जो सॉफ्टवेयर लोड होता है तो बूट लोडर के में लिखे हुए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही होता है। तो जो बूट लोडर होता है वो अलाउ नहीं करता है रिकवरी को चेंज करना या रिकवरी के चीज़ को चेंज करना। तो पहले उस रिस्ट्रिक्शन को हटाना होता है। उस रिस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए हमें वेंडर्स की मदद लेनी होती है, जो हमारे लाइक जो मोटरोला का फ़ोन होते हैं या सोनी के फ़ोन होते हैं या सैमसंग में बूट लोडर अनलॉक नहीं करना होता है। लेकिन बेसिकली ये होता है कि जिनमें बूट लोडर अनलॉक करना होता है, जिसमें वेंडर्स की भी हेल्प लेनी होती है, उसमें हम लोग के फ़ोन की जो वारंटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। बूट लोडर अनलॉक होने के बाद में कंपनी हमें सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती हार्डवेयर का या सॉफ्टवेयर का, क्योंकि दे से कि बूट लोडर अनलॉक करने के बाद में फ़ोन की परफॉर्मेंस में फर्क आ सकता है और फ़ोन ख़राब भी हो सकता है। इवन चांसेस हैं कि जो अगर आप ठीक से नहीं करते तो आपका फ़ोन कम्प्लीटली डेड भी हो सकता है। तो इफ़ समडे अगर आप फिनिश करने का प्लान करते हो तो डू इट विद फुल केयर। और इसके बाद अगर आप ये कर लेते हो सक्सेसफुली तो फ्रेंड इस अमेजिंग एक्सपीरियंस अपने हिसाब से कोई सा भी ऐप्स में डाल सकते हो, किसी भी तरह का लुक चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर चेंज कर सकते हो। और आई हैव सीन कि जो लोग कस्टमाइज यूज़ कर रहे हैं वर्जन एंड्रॉयड के, वो उन लोगों का बैटरी का परफॉर्मेंस, फ़ोन का परफॉर्मेंस भी बेटर है अदर दैन नॉर्मल फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जिसमें कस्टमाइजेशन के बारे में हमने जब बात की थी, मैं आपको बताता हूँ कि जो कस्टमाइज़ करने का जो फ़ायदा होता है वो एक तो ये होता है कि हमें लेटेस्ट टाइम तक अपडेट मिलते रहते हैं, और एक चीज़ भी होता है कि हम जब कस्टमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें हमारा पूरा कंट्रोल होता है और उसमें मिनिमम ऐप्स ऐसे होते हैं जो उसके अंदर एक्स्ट्रा होते हैं, या फिर आई शुड से कि होते ही नहीं एक्स्ट्रा। अगर आप कोई सा भी ब्रांड का फ़ोन लाते हो तो उसके अंदर जो वेंडर्स होते हैं उसको अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके होते हैं, भले ही फिर आपने कभी यूज़ ही ना करो, लेकिन वो इंस्टॉल्ड होते हैं और आपके फ़ोन की मेमोरी को यूज़ करते हैं, आपके फ़ोन के परफॉर्मेंस को भी स्लो डाउन करते हैं। तो अगर आप कस्टमाइज़ कर लेते हो या कस्टमाइज रोम डाल देते हो अपने फ़ोन में, रोम आई मीन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके बाद वो सारी चीज़ें नहीं रहती, तो फ़ोन की परफॉर्मेंस पे, मेमोरी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर हम रोम की बात करें तो जैसे हम रिकवरी एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया, तो फिर हमें उसके बाद रोम इंस्टॉल करनी होती है। दैट इज़ बेसिकली अ जिप फाइल, जैसे कि हमारे विंडोज़ का CD होता है और ISO फॉर्मेट में होता है। इसे जिप फाइल जो हमें मेमोरी कार्ड में या इंटरनल मेमोरी में रखनी होती है और रिकवरी के थ्रू हम लोग इसे इंस्टॉल करते हैं। इस पे हमें ड्यूरिंग दिस टाइम में टॉकबैक का सपोर्ट नहीं होता है, हमें हेल्प लेनी होती है। और दो रूट करने के टाइम पे आप अपने रूट कर सकते हो, लेकिन इंस्टॉलेशन के टाइम पे हेल्प लेनी होती है। और जो रोम बहुत फेमस रोम्स हैं वो उनमें से एक है CM रोम, जो कि सायनोजन मॉड के नाम से भी जाना जाता है। CM रोम के नाम से जब आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे, एक जनरेट वेबसाइट भी मिलेगी, एक कार्बन रोम के नाम से जो होता है, ऑम्बी रोम के नाम से होता है, एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के नाम से भी एक रोम होता है, और भी पैकमैन रोम है,
तो बहुत सारे रोम्स हैं जो कि डिफरेंट फ़ोन के लिए डिफरेंट रोम्स हैं। कुछ पॉपुलर फ़ोन्स हैं जिनके लिए 3-4 तरह के रोम्स अवेलेबल हैं। तो हर रोम के अपने कस्टमाइजेशन से अपने स्पेशलाइज फीचर्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक मेरे को एक रोम मिला CM ROM 11 जो कि Android 4.4 पे बेस्ड था, जो कि सैंडविच मोड का रोम था। उसके अंदर स्पेशलिटी ये थी कि उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर था कि जो आपकी नोटिफिकेशन को iOS स्टाइल में कन्वर्ट कर देता उसके लोगो फील्ड को, और उसके अंदर एक ऐप था जो कि आपके बैटरी सेवर के लिए काम आता था, स्पेशली जब आपका बैटरी डाउन होता तो उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम बैकअप देने के लिए। वो इन नॉर्मल केसेस वो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल नहीं कर सकते, लेकिन कस्टमाइज करने के बाद कस्टम ROM में सॉफ्टवेयर डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ये भी बताता हूँ आपको कि कस्टम रिकवरी जो इंस्टॉल होती है वो कैसे होती है। कस्टम रिकवरी जो इंस्टॉल होती है वो बेसिकली आपके फ़ोन मॉडल स्पेसिफिक होती है। तो अगर आप इन फ्यूचर कभी चीज़ ट्राई करते हो तो मेक श्योर आप वही रिकवरी इंस्टॉल करो जो आपके फ़ोन के लिए बताई जा रही है। दूसरी रिकवरी अगर आप अपने हिसाब से ट्राई करते हो तो इफ 5 डैमेज हो फ़ोन तो वही रिकवरी यूज़ करो जो आपको रेकमेंड की जा रही है। ऐसा बहुत बार होता है कि सेम रिकवरीज होती हैं एक फ़ोन के लिए दूसरे फ़ोन के लिए वो रेकमेंड की जाती है, लेकिन आप जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग रेकमेंड करते हैं, तो देन ऑन दैट टाइम इट्स सेफ टू यूज़। बाकी अदरवाइज़ अपने हिसाब से यूज़ ना करो। और रिकवरी इंस्टॉल करने के लिए अगर बात करते हैं तो सैमसंग का एक अपना सॉफ्टवेयर है जो जहाँ आपको रिकवरी मिलेगी वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। और सोनी या मोटोरोला या फिर LG जो है वो लोग कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू गूगल का जो SDK होता है एंड्रॉयड SDK उसके थ्रू इंस्टॉल करवाते हैं। उसके इंस्ट्रक्शन सबके अलग अलग होते हैं। बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट में हमें जाना होता है, कमांड टाइप करनी होती है और बूट लोडर अनलॉक करने के लिए हमें वेंडर से एक अनलॉक की लेनी होती है और उसके बाद में हम लोग अनलॉक कर पाते हैं। उसके बाद में रिकवरी डाल पाते हैं और उसके बाद में हम लोग उसे कस्टमाइज कर पाते हैं। एंड फ्रेंड जब हम कस्टमाइजेशन की बात करें तो एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि एंड्रॉयड ने रिसेंटली प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट आरा के नाम से। दैट इज़ नॉट जस्ट सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन बल्कि हार्डवेयर कस्टमाइजेशन भी उसमें है। आप खुद अपना फ़ोन चूज़ करेंगे कि आपको अपने फ़ोन में क्या चाहिए, कितना बैटरी का साइज़ चाहिए, कितना डिस्प्ले का साइज़ चाहिए, कौन सा प्रोसेसर चाहिए, फुली टच स्क्रीन चाहिए या क्वालिटी कीपैड चाहिए। वो अभी स्टार्ट हो चुका है। वो इंडिया में कब आएगा उसका कोई ऑफिशियल रिव्यू कुछ नहीं है, लेकिन जस्ट थिंक कि कस्टमाइजेशन की जब हमने एंड्रॉयड के लिए बात की थी तो नॉट जस्ट सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन बल्कि हार्डवेयर को भी कस्टमाइज करते हैं अपने हिसाब से अपना फ़ोन डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड लास्टली लास्ट थिंग ऑन दिस शो, जब आप एंड्रॉयड यूज़ करना चाहते हो, अगर फ़ोन से पहले आप यूज़ करना चाहते हो या फ़ोन पे यूज़ करते करते कि आप और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो देयर आर थिंग्स कि आप कंप्यूटर से विंडोज़ से कंप्यूटर से भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हो। एक प्रोजेक्ट है, उसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे उनमें से एक है एंड्रॉयड x86 प्रोजेक्ट। अगर वहाँ की वेबसाइट से आप लेटेस्ट एंड्रॉयड का जो है वर्जन डाउनलोड करते हो वो आपके USB ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हो या फिर आप वर्चुअल मशीन के थ्रू भी उसे चला सकते हो। VMware एंड वर्चुअल बॉक्स दो एक सॉफ्टवेयर हैं जो कि वर्चुअल एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं और जिनकी हेल्प से आप वर्चुअल मशीन में एज ए गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हो एंड्रॉयड को। और अगर आप वो यूज़ करते हो आपको एंड्रॉयड टॉकबैक इंस्टॉल करने में हेल्प नहीं होगी, पर इवन इसके साथ में एक अगर आप में से कुछ लोग आप में से जो लोग इंटरनेशनल मेलिंग लिस्ट जो ISP की मेलिंग लिस्ट तो उसको फॉलो करते हैं, वहाँ पे टाइम टू टाइम अनाउंसमेंट आते रहते हैं एंड वो लोग डाउनलोड लिंक से सर्च करते हैं। वो जो इमेज होती है वो टॉकबैक इनेबल्ड होती है। उसमें जस्ट ये होता है कि जस्ट आप उसे इंस्टॉल करो और जब ये आप ऑन करते हो तो टॉकबैक ऑलरेडी इनेबल होता है। आपको जस्ट अपने गूगल अकाउंट पे साइन इन करना होता है
and just enjoy the virtual machine just like आप यूज कर रहे हो आपका फोन। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी पूरा होता है योर टेक बडी का। आई होप कि इन तीनों एपिसोड से, तीनों शो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और जो मेरा पर्पस था शो को करने का वो पूरा होगा एंड आई होप कि you will like my presentation। and so friends, I have a request from you all कि just please do give your feedback for me for the show, for रेडियो उड़ान also, कि आपको शो में क्या लगा, आप रेडियो उड़ान से और क्या चाहते हैं, या और कोई फीडबैक कि अगर ऐसा कोई शो होता है तो उसमें क्या एक्सपेक्ट करते हैं। प्लीज़ डू गिव योर फीडबैक ऑन आवर वेबसाइट इट्स www.radioudan.com, और या तो आप हमें फेसबुक के पेज पे भी दे सकते हैं, इट्स facebook.com/रेडियो उड़ान, और आप स्काइप पे भी दे सकते हैं, हमारी जो स्काइप की आईडी है इट्स रेडियो उड़ान। सो फ्रेंड्स, विद दिस आई विल साइन ऑफ फॉर नाउ, होप टू सी यू अगेन विद दिस शो ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइस, टेक केयर, गुड बाय।